क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? क्या दिल्ली भर के अंदर सिविल डिफेंस की इस तरह की एक्टिविटी समेत लगभग 13 जिलों में इस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाना चिंता की बात है? ये सवाल ऐसे समय पर उठ रही है जब बाकायदा सायरन बजाकर, जैसे पिछले दफा जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय पर भी कुछ ऐसे ही सायरन बजाकर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। बिल्कुल वैसे ही दृश्य अभी दिखाई दिए हैं और ऐसे दृश्य दिखाई देते ही बड़े सवाल बनने लगते हैं कि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। क्या ये आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बड़ी वजह बन सकती है? तथ्य में जोड़ा गया कि सेम ऐसा ही मई 7 को जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर, उस समय पे भी भारत मॉक ड्रिल ही कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर एहसास हो गया कि वो भारत के साथ गलत उलझ रहा है। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की तैयारी चल रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यही तैरने लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा। लेकिन तब जब दुस्साहस करे पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करने का। पहली दफा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसकी एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे, जबकि कोई आतंकी हमला अभी सुनाई नहीं दिया, कोई बड़ा मेजर आतंकी हमला जिसके रिटेलिएशन में भारत ऐसी प्लानिंग करे। तो आज मैं आपको वो सारे तार जोड़कर, वो सारे डॉट कनेक्ट करके दिखाने का प्रयास करता हूं। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। लेकिन देश की राजधानी के 13 जिलों में, नॉर्थ, ओल्ड, सेंट्रल, वेस्ट, इन सभी जगह पर इस तरह का एक आदेश जारी किया गया। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन 2 अप्रैल 2026। कल के दिन 13 जिलों में अचानक ऐसी हालात दिखाई देते हैं जहां पर बड़े जो प्राइम एरियाज हैं, जहां विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं या फिर विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, बड़े अधिकारी जहां रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर पहले तो तेजी से मॉक ड्रिल चलाई गई। मॉक ड्रिल के साथ साथ यहां पर जो भी विदेशी थे या फिर ऐसे जो लोग थे जो काफी वेट रख सकते हैं, उनके आसपास की चीजों को चेक किया गया। देखा गया कि अगर विदेशी मेहमान कहीं हैं तो उन्हें अचानक निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। इस मॉक ड्रिल ने लोगों के दिमाग में पिछले साल मई 2025 की यादें ताजा कर दी कि ऐसा ही हमको पहले भी कहा गया था। देखिए आप तारीख पकड़िए, 2 अप्रैल की बात है। हमारे पड़ोसियों को जो कि वर्तमान सिचुएशन में कैन कमिट एनी मिस एडनेवर, जो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मिस एडवेंचर, कुछ भी ऐसी गलती कर सकते हैं। इफ इट डज सो इंडियाज एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड, यानी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और निर्णायक होगा, ऐसा रक्षा मंत्री ने कह दिया। तो भाई आपको ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि अभी तो इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। हमारा पड़ोसी ऐसा क्या कर सकता है इस युद्ध के दौर में जिसकी धमकी हमारे रक्षा मंत्री को आकर देनी पड़ी? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो पहलगाम का आतंकी हमला जिम्मेदार था और भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान के बहुत से बेसिस को निशाना बनाया। उसके तुरंत बाद अब आप देखना शुरू करें तो 19 मई को, 10 मई को यह घटना खत्म हुई है। 19 मई को एक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क बस्ट किया जाता है जिसमें दो लोग पकड़े जाते हैं जो पंजाब से ऑपरेशन सिंदूर के डेटा लीक कर रहे थे। ऐसे ही 26 जून 2025 को एक खबर बनती है, इंडियन नेवी का एक क्लर्क पकड़ा जाता है दिल्ली से जो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल आईएसआई को बेच रहा था। ऐसे ही एक खबर निकलकर आती है सितंबर 10 को जिसमें आईएसआई के जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ इसमें नेपाली लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये 3-4 स्पाई नेटवर्क जैसे ही बस्ट होता है आपको तुरंत पता होगा कि भारत में उस समय लाल किले पर हमले की प्लानिंग हो रही थी और लाल किले पर हमले की प्लानिंग से जस्ट पहले ही 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था, आपको याद होगा। और उसके बाद तो फिर सारा की सारा डॉक्टर्स का नेटवर्क पकड़ा गया और काफी दूर तक वो जांच गई, जम्मू कश्मीर से निकल कर आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अच्छा सा, उसके बाद समय बीतता है, अभी रिसेंटली मतलब यहां से ठीक ठाक शांति आई साहब। इसके बाद में दिसंबर के अंदर आते आते ऑपरेशन सिंदूर के ही लिंक को तलाशते तलाशते पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति राजस्थान से गिरफ्तार होता है। इसके बाद में खबर आती है फरवरी 22 की, 8 लोग पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान से लिंक हैं। बांग्लादेश के टेरर आउटफिट के साथ वो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, बंगाल और तमिलनाडु में थे वो लोग। और तो और 17 मार्च के दिन फिर से आईसिस ऑनलाइन मॉड्यूल से लिंक एक एटीएस के मतलब उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक डेंटल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। ये सारी जो घटनाएं घटी, इन घटनाओं को अगर आप गहराई से देखें तो ये फिर इशारा कर रही हैं कि सुरक्षा एजेंसीज, माना कि देश के अंदर शांति है, ऐसे स्लीपर सेल्स की अचानक गिरफ्तारियां होने लगती हैं। जब ये गिरफ्तारियां बहुत तेजी से हो रही होती हैं, लगातार 12 लोग, 26 मार्च की खबर है, अलकायदा से जुड़े हुए, आईसिस से जुड़े हुए 12 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस बीच में एक बात निकलकर बाहर आती है और वो बात क्या है? बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, वो सीसीएस की मीटिंग बुलाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाते हैं। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी कई सारी सीसीएस की मीटिंग्स रखी जाती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जाती है जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हो। तो इस मीटिंग को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है और इसकी बैठक को समय समय पर प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से बुला रहे हैं। इसके पीछे का तर्क हो सकता है कि साहब वेस्ट एशिया के हालात के लिए बुलाई जा रही हो। बिल्कुल, वेस्ट एशिया के हालात के लिए रक्षा मंत्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है, यह बड़ा सवाल है। वेस्ट एशिया की बात से निपटने के लिए वाणिज्य मंत्री की बैठक हो सकती है, वित्त मंत्री की बैठक हो सकती है, पेट्रोलियम मिनिस्टर की बैठक हो सकती है, लेकिन गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो यह अपने आप में दर्शाता है कि कुछ ऐसा है जिस मुद्दे को उस मामले
के दौरान डिस्कस किया जा रहा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या चला, जब भारत ने एक साथ इतना बड़ा टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किया, 12 लोग गिरफ्तार हुए अभी 4 दिन पहले, तो पाकिस्तान के अखबारों में और वहां के न्यूज चैनल्स में न्यूज चलना शुरू होती है। ये पाकिस्तानी अखबार डॉन की कटिंग है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दावा बड़ा ही रोचक है। रोचक ये है कि भारत ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। बोले उसमें क्या होगा? बोले होगा ये कि भारत के अंदर जो कश्मीरी बंद हैं, या फिर जो पाकिस्तानी गलती से सीमा क्रॉस कर गए थे और वो जेल में बंद हैं, उनसे सीमा पर ले जाकर खुद ही के क्षेत्र में, यानी कि भारत वाली साइड, कोई हमला करवाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब सोचकर देखिए। इनका कहना यह है कि बॉर्डर एरिया में भारत अपने ही लोगों को, अपने ही लोग तो नहीं है लेकिन उन आतंकियों को जो जेल में बंद है उन्हें ले जाएगा, खुले में छोड़ेगा और कहेगा कि तुम ब्लास्ट करो। उस ब्लास्ट के ऊपर भारत सरकार एक्शन लेगी पाकिस्तान पर, और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। मतलब कितना जबरदस्त इन लोगों में डर है भारत के ऑपरेशन का कि आज से 4 दिन पहले भारत की तैयारियों को देखते हुए, भारत की जो तैयारियां हैं या फिर आतंकी मॉड्यूल्स का पकड़ा जाना है, उन्हें देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया न्यूज चला रही है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें भारत अपनी जेलों में बंद पाकिस्तानी सैनिकों, नागरिकों और कश्मीरी लोगों को शामिल करके सीमावर्ती इलाकों में ले जाकर एक फर्जी हमला करवा सकता है, ताकि इसका दोष पाकिस्तान पर मढ़ा जा सके। मतलब सोचिए ये कितनी स्वच्छ छवि के देश हैं कि इनके ऊपर जाकर हमें दोष मढ़ना है ताकि हम अपनी जनता को खुश रख सकें। नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान की प्लानिंग है ताकि भारत को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने का मौका मिल जाए। तो ये जो मॉक ड्रिल है ना, ये असल में, अब आप ऐसे रिलेट करिए कि अगर मान लीजिए भारत में दुर्घटनावश कोई आतंकी घटना हो जाती है, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो भारत सरकार उस आतंकी घटना पर पहले ही कह चुकी है कि भारत में हुआ कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान प्रायोजित माना जाएगा। ये हमने मैंडेट बना दिया है कि हुआ आतंकी हमला तो पाकिस्तान ने किया होगा, पाकिस्तान ने किया होगा तो हम पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से ओपन कर देंगे। अब जब ऑपरेशन सिंदूर ओपन होगा तो पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा, वो बदले की कार्रवाई करेगा। वो बदले की कार्रवाई करेगा उस समय देश की राजधानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंताएं हो सकती हैं, इसीलिए आज से ही मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई। इसका मतलब एक अहेड स्टेप हम चल रहे हैं। ये मॉक ड्रिल उसी का नतीजा है और रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए जो बयान है ये उसी के दायरे में है। अब सवाल हुआ कि साहब अभी तो दुनिया में वैसे ही क्राइसिस चल रहा है, क्या ये हो सकता है? देखिए संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कोई मतलब ऐसे नहीं था कि चलो अब तो बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी चल रही है दो देशों के बीच में, आओ आतंकी हमला कर देते हैं। बढ़िया कश्मीर चल रहा था, प्रॉस्पेरस था, कोई सोच ही नहीं रहा था कि आतंकी हमला हो सकता है। बिल्कुल बसे बसाए, बिल्कुल प्रॉस्पेरस हुए कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है, सारी अर्थव्यवस्था जो कश्मीर की उसे हिला देता है। तो ऐसे में जब दुनिया का ध्यान उधर है, पाकिस्तान अपनी हरकत से पता चले बाज ही नहीं आया और वो ऐसे समय पर कोई घटना घटित कर दिया, तो हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने अपने अपने स्तर पर ये सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं। और इसी कारण से आप ऐसी तस्वीरें और न्यूज सुन रहे हैं जिसमें भारत के एयर मार्शल के द्वारा क्षेत्र में वेस्टर्न कमांड का दौरा किया जाना शामिल है। एक और ऐसी ही खबर रिसेंटली बनकर आई कि भारत के 4 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं, श्रीनगर, जालंधर, जोधपुर और पुणे। तो ये जो शुरुआती 3 एयरपोर्ट हैं, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले एयरपोर्ट हैं। इनको बंद किए जाने की खबर हालांकि निकलकर ऐसे आई है कि हम यहां पर मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसमें से वो वाला जालंधर के अंदर आदमपुर एयरपोर्ट भी शामिल है, जिस पर पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने हमला किया है और भारत के प्रधानमंत्री जाकर बाकायदा राफेल के साथ यहां तस्वीरें खिंचवाए थे। इसका मतलब यह तय है कि भारत के अंदर युद्ध के नाम पर अगर घटनाएं दोबारा से घटित होती हैं तो उसकी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान का नेवी का एक RAS-72 सी ईगल जो जहाज है वो अरब सागर के अंदर टोही विमान के रूप में भेजा है ताकि देखा जाए कि क्या चल रहा है। इस विमान को इधर की तरफ इन दिनों उड़ता देखा गया है कि भारत इस बार नौसेना के थ्रू कहीं हमला ना करा दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत के नेवी चीफ ने जवाब दिया है कि हम बस मिनट्स अवे हैं पाकिस्तान को मिटाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।